अगर आज के बाद किसी कुत्ते ने काटा, मान लो पागल कुत्ता ही ने काट लिया, तो अब इसके अभी आप लोग बाहर जाएंगे और बाहर भी मैं 2-4 कुत्ते को घूमते हुए देख ही रहा था अभी, उनमें से कोई अगर काट ले तो क्या करेंगे आप? अभी स्टेप बाय स्टेप सबूतों के साथ, जिससे आपका बचाव और अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इमीडिएटली वॉशिंग द वुंड विद वाटर। फटाफट जितनी जल्दी से पानी से धो अच्छी तरह से। पानी से जब धोते हैं तो वायरल लोड जो इन्फेक्शन वो अपने आप ही कम हो जाता है, वो धुल जाता है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है और ये सारा आज से 4000 साल पहले भी लिखा गया था और जिसे मॉडर्न साइंस बोलते हैं उसमें भी लिखा गया था। फिर डेली वॉश बाय नीम डिकॉक्शन। नीम डिकॉक्शन क्या है? नीम के पत्ते का रस भी नहीं, नीम के पत्ते को लिया, उसको आपने पानी में उबाला, उबालने के बाद उसका डिकॉक्शन बनेगा। आप एक बार इसको ले आए। स्टेप 1, इमेजिन कीजिए आपके कुत्ते ने पैर में काट लिया। पहला स्टेप क्या करेंगे? वॉश कर दिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? नीम डिकॉक्शन। थोड़ा आप बता दो। नीम डिकॉक्शन के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो पानी करीबन 2 लीटर और नीम के पत्ते। नीम के पत्तों की जो क्वांटिटी है वो करीबन 30 से 40 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं 30 से 40 ग्राम करीबन इतनी क्वांटिटी होती है। अब आप इसको अच्छे से वॉश कर लें और अब आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखना है और बॉईल करते वक्त इनको जो वॉश करा हुआ है इसको अच्छे से क्रश कर लें हाथ से और पानी में उबालने के लिए डाल दें। अब पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो 1/4 ना हो जाए। दैट मीन्स कि ये 2 लीटर जो पानी है जिसे आप देख सकते हैं उसको इतना उबालना है कि वो 1/4 हो जाए, यानी कि 500 ml। तो जब आप इतना उबालेंगे तो करीबन कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और जब आप डिकॉक्शन लेंगे तो करीबन इतना पानी आपको मिलेगा और यही पानी आपको वहां पे अप्लाई करना है वुंड वॉशिंग के लिए। तो इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 42 डिग्री होना चाहिए ताकि वो जो वॉश है वो अच्छे से हो सके। अभी आपने देखा कि ये वार्म वॉश, नीम डिकॉक्शन जब वो गर्म हो, वार्म हो, तब उसको उससे धोना है। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 की बात करते हैं। अब आता है स्टेप 2, नीम का लेप लगाना। नीम का पेस्ट, जहाँ पे घाव है वहां पे बर्नॉल या ये आजकल जो लगाते हैं वो ना लगा के, जो प्रूवन साइंस है वो नीम का लेप लगाना। लेप कैसे बनाएंगे? नीम लेप के लिए आपको करीबन 20 से 30 ग्राम नीम लीव्स की जरूरत है, जो कि इतनी क्वांटिटी होगी। इस प्लेट में आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से वॉश करना है आपने और वॉश करके आपने इसको अब ग्राइंड करना है। आप खल में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं। और जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आपको पानी की जरूरत होगी। तो यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बार बार पानी डालते रहें और एक फाइन पेस्ट आपको मिलेगा, जैसे कि ये आपको वुंड में अप्लाई करना है। क्लियर हो गया ना ये? और ये रोज करना, 7 दिन का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना? स्टेप 3, हीट ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल है कि स्टीम सोना बाथ, स्टीम बाथ बोलते हैं, सोना बाथ बोलते हैं। 40 to 50 डिग्री सेल्सियस जितना आप कर पाए, 10-10 मिनट दिन में 3 बार। एक बात मैं बता दूं, ये सारा कुछ मेरी खोज नहीं है, मेरा उपलब्धि नहीं है, पहले से ही दर्ज है, वो मैं वीडियो से दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये है उपलब्धि कि मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बाथ फॉर 3 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज। पहला दिन का पहला बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में लिखा कि पहला बात से ही सारा वो वायरस खत्म खेल, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि 7 दिन करेगा, टू बी ऑन द सेफर साइड, है ना? तो अब चौथा स्टेप क्या है कि ओरल मेडिसिन। उस 7 दिन में ओरल मेडिसिन कैसे लेना है? एक तो नीम लीफ, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का पाउडर ले सकते हैं। हमारे जो सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर उन सबको ये बात समझ आ रही होगी, आपने तो ये कोर्स में पढ़ाई है। नीम के पत्ते का पाउडर, 1 ग्राम पत्ते का पाउडर फॉर एवरी 10 kg बॉडी वेट। 40 kg का आदमी तो कितना ग्राम? 4 ग्राम दिन में 3 बार, अगले 7 दिन के लिए। ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, ठीक है ना? तो वार्म वाटर में घोल के पी लेना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई हर 10 kg पे 1 पत्ता खा ही लीजिए। तो यानी कि अगर मेरा वेट 70 kg है तो ऐसे 5-7 पत्ते मैं सुबह भी चबा लूंगा, लंच में चबा लूंगा, डिनर में चबा लूंगा। डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं है, पत्ते तो आप हरे वाले खा लीजिए। और साथ में
जो सुश्रुत में लिखा है तिलकल, तिल की एक चटनी, उसकी विधि अभी आपको समझाते हैं। ये चटनी बना के आपको 7 दिन तक लेना है। तिल कल के लिए आप लोग को 4 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तिल, काले तिल, और तिल का तेल, और ये गुड़, और लास्ट इंग्रेडिएंट है अर्क, अर्क का दूध। अब इनकी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये हमने तिल अर्क बना रखा है। तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी के साथ पीस कर हमने ये एक तिल की चटनी बना ली है। अब इसमें हमें तिल का जो तेल है वो करीबन हम लोग डालेंगे 2 चम्मच, 10 ml के करीब। गुड़ जो डालेंगे करीबन 4 ग्राम के करीब। और जो अर्क डालना है वो बहुत कॉशियसली डालना है, बिकॉज ये एक मेडिसिनल का काम करेगी अगर आप डोज सही डालेंगे, अदरवाइज फेटल भी हो सकता है। तो इसकी 1 या मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं डालना। वो निकल रहा है करीबन 1 बूंद। 1 बूंद तो निकल ही गया है, एक और बूंद निकाल लेते हैं। मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसमें ये बड़ा टेस्टी सा चटनी बन गया है। कोई ट्राई करना चाहेगा क्या? जरूरी नहीं कि कुत्ता काटने पर भी खाना है इसको, ऐसे भी खा सकते हैं। कौन कौन ट्राई करना चाहता है आप में से? है कोई? आइए बताइए सबको कैसा लगा। और कोई ट्राई करना चाहता है? आइए आइए, जो बनी गई है बहुत टेस्टी। बच्चे हैं, उनमें से जो बच्चे आए हैं यहाँ पे, उनमें से एक बच्चे से मैं आपको मिला रहा हूँ, और उस बच्चे से ऑडियो है ना, उस बच्चे का वियांश के पापा, वियांश, वियांश के पापा, ये पापा, बिफोर है। वेरी गुड पापा, वेरी गुड पापा, आई लव यू पापा। तो ये वियांश, अजब, ये वियांश पहले का वियांश जो देख रहे हैं, और 10 प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद आपका वियांश आप देखने वाले हैं। आइए डॉक्टर नमता जी। वियांश के जो पापा हैं वो बहुत इमोशनल हैं। रोज रात को मेरे को मैसेज करते हैं सोने से पहले, और हमेशा लिखते हैं। मैं कुछ मैसेजेस सुनाती हूँ इनके, वो यही नहीं करते, फैमिली सभी लोग मेरे को मैसेजेस करते हैं कि मैम होप वापस आ गया, विश्वास वापस आया, लाइफ में बहुत पैसा थेरेपीज पर वेस्ट हुआ, बिना कोई मतलब कि आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। दिवाली आपकी वजह से इस बार हमारे घर होगा। अब वियांश भजन सुनने लगा है, पूजा करने लगा है। यू आर मेकिंग आवर लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। व्हेन वी लॉस्ट ऑल होप यू केम इनटू आवर लाइफ। तो आज वियांश से सुनते हैं, पापा से सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर व्यासी सर और नमिता मैम और वंशिका मैम, सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ही मेरा बच्चा आज इतना इम्प्रूवमेंट किया है। तो इसको तो प्रॉब्लम थी, जैसे आप लोग तो जानते ही हैं, इसको तो मेन प्रॉब्लम थी, पर स्पीच की ज़्यादा इशू था, बोलता भी नहीं था स्टार्टिंग से, और फिर आई कांटेक्ट भी नहीं था। अब तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है बस की वजह से। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। थैंक यू नमिता मैम, डॉक्टर बीआरसी सर, आपकी वजह से बहुत कुछ लास्ट 2 इयर्स बहुत पैसा गया थेरेपीज में एंड ऑल, बस ये 3-4 महीना में बस वियांश का स्पीच, आई कांटेक्ट, हैंड क्लैपिंग, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी और बहुत बाकी है।
अभी तब मैजिक का एकदम बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि हाँ बिल्कुल मैजिक हुआ है, एकदम सर लोग मैम लोग मिलकर एकदम मैजिक हुआ है। मतलब बिल्कुल भी नहीं था, स्पीच नहीं था। सडनली 3 महीने में ही बस प्रोटोकॉल फॉलो करने पे और सब करने पे ये 3 महीने में ही बोलने लग गया। ये सिर्फ मम्मा और पापा ही बोलता था और फिर उसके बाद ये अब बहुत सारे शब्द बोलता है। हाँ पूरी तरह से तो नहीं बोल पाता है पर हाँ बहुत अच्छा बोलता है। जहाँ तक मैंने देखा है, जो बचपन से देखते आ रही हूँ, वो तो एकदम अब तो बिल्कुल नहीं है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। पूर्वांश से पहले एक मिनट व्यांश के लिए, व्यांश ने आप सबको मोटिवेट किया, गाना सुनाया, तो ये अरे थैंक यू। और हमारी डाइटिशियन काजोल हैं जो डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक चलाती हैं, तो वो एक पेशेंट को लेके आए हैं। वो बहुत तुतलाता था, अब वो कितना अच्छा गाना गाता है। ये पहले का ना पूर्वांश का वीडियो है, फोटो है, वीडियो ऑन करो वीडियो। हेलो गाइस, मेरा खाना कब तो ये पहले का है। तेरे बेटा योर ऐसा देखे और चपकाते पे तेरा देखा तूले। और अब का देख लेते हैं थोड़ा। ये पहले तो आपने वीडियो ही देख लिया, बोल नहीं पाता था बिल्कुल भी। मैं जब से सर के वीडियो देखना शुरू किए, सर के फॉलो मैंने किया, फिर इसके बाद काजोल मैम के पास में गया। करीब अभी 2 मंथ ही मैंने इनका VIP डाइट और वो सारे फॉलो किए। तो अब रिजल्ट ये है कि सारे सब कुछ बोलता है। पहले इसकी जिद थी कोई काम करना है वही करेगा, नहीं करना नहीं करेगा, सुनता ही नहीं। अब जो भी बोलो सारा फॉलो करेगा, पढ़ाई भी कर रहा है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम काजोल है और मेरा क्लिनिक रहता है नोएडा में। सो पूर्वांश बेसिकली माइल्ड ऑटिज्म सिम्टम्स थे इसको, और स्पीच बिल्कुल क्लियर नहीं थी और अपनी एज के अकॉर्डिंग बॉडी ग्रोथ नहीं थी। कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करवाते हुए 2 मंथ्स में ही ये रिजल्ट है। और अभी पूर्वांश आपको एक बहुत अच्छा सा गाना भी सुनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने अभी देखा पूर्वांश का पहले का जो रिकॉर्ड है, स्पीच क्लियर नहीं था और अब तो गाना सुना रहा है, वो भी स्टेज पे आके। स्टेज पे आके तो बड़े से बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, ये आपको जानते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ भी है, हमारे मित्र हैं आशुतोष जी। तो पूर्वांश के लिए ये स्पेशल ऑनर, क्योंकि उन्होंने आपको गाना सुनाया और अब सारी बातें ही मानते हैं। थैंक यू। थैंक यू।
और ये वही बच्चे जिनको इतना हाइपर एक्टिविटी होती थी और 1.5 घंटे से डॉक्टर बीआरसी सर का बोरिंग लेक्चर सुन के फिर भी बैठे हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये ड्यूरिंग द थेरेपीज है। अब अगला हमारे पास किड है, इन पे चलते हैं। ये बच्चा पहले ये बोलते बोलते अटक जाती थी, इसकी आवाज ना रिपीट करने लगता था, बोल नहीं पाता था। पहले का आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे माय स्कूल है आभास। थैंक यू। नमस्कार सभी को। बीआरसी सर नमस्कार, नमिता मैम, वंशिका मैम। बोलते हैं ना, जो अगर भगवान कहीं हम लोगों ने देखा है तो बीआरसी सर को भगवान के रूप में देखा है। 3.5 साल के एज पे आभास को हमने प्ले स्कूल में डाला था। उस समय कुछ ऐसा था, स्कूल से आते थे जो ये अकेला अकेला रहना चाहता है, थोड़ी बहुत है, हम लोग सोचते थे जो अच्छा बच्चा है, धीरे धीरे वो आ जाएंगे। बट इसका जो है वो लॉनलेस बढ़ता गया। और अब जो भी हो रीजन, पास्ट में वैक्सीन हम लोगों ने अच्छे से, बोलते हैं ना, प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं जो हमारा कोई भी वैक्सीन छूटना नहीं चाहिए, A to Z उनका पूरा चार्ट होता है, हर महीने में, हर 45 डेज में होते हैं। तो अभी हम लोगों ने कई सारे चीज जब सर बता रहे थे तो को रिलेट भी किया। इवन एक बार चूहा इसे काट लिया था, चूहा सोसाइटी के पार्क में खेल रहे थे तो चूहा काट लिया था, वो चिप्स ये पास में रखे था। अब उस चूहा के बाद भी हम लोग एक दो डॉक्टर से, जो सोसाइटीज के डॉक्टर थे, उनसे कंसल्ट किया तो बोले जो आप रेबीज वाले जो है वैक्सीन लगवा लो। सो माइट बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि इसका हम लोग आज यहाँ पे स्टेज पे हैं, जो भी रीजन हो पास में। बट फिर फॉर्मल स्कूल में डाले। फॉर्मल स्कूल में इसका ऐसा हाइपर एक्टिविटी था, बैठा हुआ है सभी बच्चों के बीच में, अचानक से चिल्ला देना, ऐसा साउंड करता था कि आसपास के बच्चे डर जाते थे। किसी के ऐसे बैठा हुआ है, किसी के मुंह पे ऐसे थपाक से लगा देना, थूक फेंक देना, स्पाइक कर देना, एकदम ऐसे हाथ ऐसे 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 करते लगना, क्लैपिंग, मतलब जितने भी अभी जो आप देख रहे थे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आभास के साथ आया था। अभी लास्ट ईयर हम लोग जब मई में जब छुट्टी हुआ, मई से पहले जब लास्ट ईयर फॉर्मल स्कूल में डाला, तो फॉर्मल स्कूल में डालने के बाद बहुत सारे जब ऐसे कंप्लेंट्स आने लगे, कंप्लेंट्स आए, फिर हम लोग थेरेपी सेंटर पे गए। थेरेपी सेंटर पे उनका तो भाई साहब ऐसा है ना, जो बाहर में दुकान ऐसे खोल कर बैठे हैं, जो लुटेरे, मतलब एक होते हैं ना जो गन दिखाकर लुटना, और एक होता है जो स्मूथली आपसे प्यार से बात करके, और यू विल नॉट बिलीव 30,000 इन ए मंथ है। ओटी तो एसपी तो वगैरह वगैरह करके, तो ये ले लो, सेंसरी के लिए ये ले लो, मतलब बहुत सारी चीजें करके। और ऊपर से वहां पे हमने ऑब्जर्व ये किया, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 साल से वहां पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं, 2-2 उनका थेरेपी चल रहा है, बट स्टिल दे आर कमिंग, दे आर नो इम्प्रूवमेंट। सो हम लोग ऐसा, मतलब फिर 2 महीने हम लोगों ने कंटिन्यू किया, और फिर सोचा जब 2 साल से आने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फिर क्या हम लोग भी ऐसे ही आएंगे और फिर 2 साल बाद भी हम लोग उसी स्टेज पे होंगे और माइनर सा कुछ इंप्रूवमेंट होगा? दैट इज नॉट एन इंप्रूवमेंट। फिर हम लोगों ने अचानक से, मतलब मैडम थोड़ी सी ज्यादा नर्वस हुई और हम लोग गांव निकल गए, कुछ नहीं सोचा, गांव निकल गए। इवन 1 साल का कंप्लीट फीस स्कूल में दे रखा था, एक ग्रेटर नोएडा के ही एक अच्छे स्कूल में। कुछ नहीं सोचा तो पैसा क्या है, थेरेपी सेंटर पे क्या पैसा दिए, थेरेपी सेंटर पे भी एडवांस में 1 महीने का और दे रखा था पैसा लीव इट ऑल दिस मनी। गांव निकल गया, गांव में रहा, वहां पे थोड़ा थोड़ा हमें चीजें समझ में आई, क्योंकि गांव में ये पहले पानी नहीं छूता था, ऐसे कहीं पे अगर पानी थोड़ा लग गया तो इतना ज्यादा ऐसे 5 मिनट तक झाड़ते रह जाता था। फिर 1 महीने के इंप्रूवमेंट के बाद फिर से हम लोग जब वापस आए तो ये थोड़ा, मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो लगा, लेकिन फिर से अगले 1 महीने के बाद फिर से वो रिवर्स में जाने लग गया, फिर हाइपर एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने लग गया। हम लोग परमानेंट गांव चले गए लास्ट ईयर अगस्त में। नवंबर दिसंबर में बेसिकली हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां पे छठ पूजा के टाइम पे हम लोग छठ पूजा मतलब मना तो रहे थे, फिजिकली वी आर देयर,
बट हमारा मेंटली ऐसा कर रहा था ना, जब मतलब एक टाइम पे तो मेरी वाइफ ये बोल रही है जो बच्चा ना रहे इससे बढ़िया ले जाए भगवान हमें। मतलब दिवाली के टाइम पे लिटरली जब हम लोग भगवान से ये करते हैं और छठ पूजा के टाइम पे, और उस टाइम पे ये इस तरह की बातें सुन रही थी। मतलब कैसा हम लोग का मेंटल प्रेजेंस था उस समय। सारा फैमिली में मतलब ठीक है छठ पूजा है मना रहे हैं, बट क्या सिचुएशन था वो हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। पटना में एक डॉक्टर से दिखाए, उन्होंने ऐसा मतलब मेडिसिन हेम्योपैथिक में भी दिखाया, एलोपैथिक में दिखाया, उन्होंने ऐसे ऐसे मेडिसिन। हमने जब उस मेडिसिन का कुछ थोड़ा सा गूगल किया तो पाया जो वो ड्रग्स जो दे रहे थे, वो ड्रग्स जब कोई ज्यादा ड्रंकर वगैरह जो होते हैं, ड्रंक करने के बाद उसको शांत करने वाला जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे पास फोन आया कि डॉक्टर ने इनको डायलिसिस के लिए कह दिया है क्योंकि इनका क्रिएटिनिन 4.45 था और ये कम्प्लीटली बेडरिडन थी। सारे सिम्टम्स थे फ्रॉथी यूरिन, पेडल एडेमा, एक्सट्रीम वीकनेस, बिल्कुल ये उठ नहीं सकती थी और बहुत ज़्यादा लो लाइफ कंडीशन, नीचे बैठना भी बहुत मुश्किल था। और जो भी ये स्माइल देखना है आप लोग, ये स्माइल दूर दूर तक नहीं थी। फिर जब ये मेरे पास आई तो 6 डेज सारा प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भरोसा इनको हो गया कि ये मेथड कितना फास्ट काम करती है। तो ये फास्ट काम जो इनकी आंखें चौंध आती थी, दुनिया को देख नहीं पाती थी, खूबसूरत दुनिया को इन्होंने देखना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद इनकी एनर्जी लेवल बढ़ी और ये सजदे संवरने लग गई, खुश रहने लग गई। सियाटिका की वजह से नीचे नहीं बैठ पाती थी, वो इनका क्योर हो गया विदिन अ मंथ। और अभी आश्चर्य की बात मैं बताऊं, ये 60-70 सूर्य नमस्कार कर लेती हैं। सारी दवाइयाँ छूट चुकी हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अभी तक 1.5 साल बाद तक, 1.5 साल से ये मेरे डायग्नोसिस में ही है। बीच बीच में डॉक्टर आचार्य मनीष को मैंने कई बार सुना है, उन्होंने कहा प्लेसिबो इफेक्ट देते रहना। तो ये घूमने के लिए हम लोग 72 आवर्स कैम्प में भी आए, हिम्स, वहाँ पर ये रही, काफ़ी इंजॉय किया इन्होंने। और उस समय इनकी और भी सारी मेडिसिन छूटी और इनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बढ़ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोसेस पर भरोसा होना, और ये भरोसा तब होगा जैसे हम जैसे डॉक्टर खुद के ऊपर इसको अप्लाई करें। तो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बीइंग अ डॉक्टर होने से पहले जो मेरी अपनी कहानी थी वो मैं आज सिर्फ 1 मिनट, अगर डॉक्टर विष्णु रॉय सर मुझे मौका दे 1 मिनट के लिए, यस, आधा मिनट। तो जिंदगी भर मैं एक बायोलॉजी टीचर रहा करती थी 15 साल तक, जहाँ मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाया, लेकिन अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को नहीं समझ पाती थी। मेरा वजन 85 kg था, मुझे को थायराइड, स्किन डिसऑर्डर और PCOD जैसी समस्या थी। इसके बाद जब मैंने नेचुरोपैथी की पढ़ाई शुरू की, जो मेरे बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का, जब मैंने उसकी पढ़ाई शुरू की तो मैंने उसको पढ़ा नहीं, मैंने उसको जिया। और जीने की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और आज पिछले 7 सालों के भीतर 1000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स मेरे किसी भी डिजीज़ के क्यों ना हो, जब वो मेरे पास आए तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा, जब वो हील होते हुए नजर आए। अभी भी भीड़ में बहुत सारे मेरे पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने 25 साल पुरानी अपनी बीमारी, जैसे HbA1c 10 से 6 तक की जर्नी किसी ने पूरी की है। डॉक्टर अविचल जी, अविचल गार्गी जी एंड उनकी वाइफ सिंधु गार्गी जी, जो 25 साल से बीपी की मेडिसिन से ही नहीं, उनके पूरे शरीर पर ऑरेंज के दाने के बराबर बॉयल्स होते थे, लीच थेरेपी कराई और भी इतनी सारी थेरेपीज कराई, बहुत सारे मेडिसिन खाए, स्टेरॉइडल मेडिसिन पर थी और आज वो कम्प्लीटली क्योर हो चुका है। नो मेडिसिन लाइफ में लोग जी रही हैं। और साथ साथ मैं तो फॉलो करती ही हूँ। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए प्रकृति की शक्ति को अनुभव करने के लिए, और इस प्रकृति का एहसास आप तभी कर सकते हैं जब जानने में नहीं मानने में विश्वास करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पहले फोर्टिस और मैक्स में जा चुकी थी और अब आप कंपेयर करेंगे तो इन हॉस्पिटल जाने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल हालत खराब हो गई, तब डॉक्टर श्वेता के क्लिनिक में, यानी कि ये आप देख रहे हैं, तो नॉर्मली आप देखते हैं बिल्डिंग बड़ा होगा तो हम ठीक ही हो जाएंगे। इस माइंडसेट को आपको बदलना होगा और उस बदलने में हमारे पेशेंट आपकी मदद करेंगे, कर रहे हैं। और ऋतु जी ने जैसा बोला, आपको मोटिवेट किया, ऋतु जी आपके लिए थैंक यू। घर पे जाके इलाज किया, क्योंकि इनके क्लिनिक में तो जगह नहीं कहीं बेड लगाने की,
तो घर पे ही रह के इलाज किया होगा। इनके कांटेक्ट में लगातार थी, ये बात सच है, अभी भी हैं और जिंदगी भर रहेंगे। हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के वहाँ पे जिन्होंने श्रीपद वैद्य, जिन्होंने आगे आगे कहानी आप ही बताएं। नमस्कार सबको। ऐसा है, जॉय वैद्य जो है, इसका बीमार शुरू हुआ जन्म के बाद ही, 2007 इसका जन्म है। 2007 के बाद इसका ब्लड वॉमिटिंग होता था। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे कुछ कर चुका, लेकिन 2007 से 2013 तक वो डॉक्टर और दवा का जंजीर में फंस गया था। तो उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया था क्योंकि 2 कदम चल नहीं पाते थे। उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जी, जो लोग यहाँ उपस्थित है, आप देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो मेडिकल कॉलेज से है। 80% डिसेबिलिटी था, जो 1 कदम भी चल नहीं पाते थे। और वो आज ये 1500 किलोमीटर कलकत्ता से होके आज हमारे साथ आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जब 2020 में इसको डायग्नोसिस हुआ, वो भी कलकत्ता का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, वो पीजी अस्पताल जिसको बोलता है, ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है हमारा। वहां से उसको TOF, टेटानोजी ऑफ फॉलोआउट डायग्नोसिस हुआ। और उसको RN टेगर, वो भी और एक हॉस्पिटल है जहां उसको ऑपरेशन करने के लिए भेजे थे। उसका मम्मी पापा उसको गोद में लेके गया था। और उसी दिन उसी वक्त हम एक तो मेल किया था डॉक्टर बीआरसी को, वो मेल का कॉपी भी मेरे पास आ गया। सर को हम मेल किए थे, तो मेल का कॉपी मेरे पास है जी। सर ये पेशेंट का हालत यही है, अब करे तो करे क्या। तो उन्होंने भी हमको 4 लाइन का जवाब दिया था, वो भी अभी तक मेरे पास मौजूद है जी। इसको 4th ग्रेड डाइट दे दो, 4th गियर डाइट। उस टाइम DIP डाइट बोले नहीं, 4th गियर डाइट। तो वो डाइट करने का बाद विद इन 15 डेज उसका वॉमिटिंग बंद हो गया। विद इन ए मंथ वो अपने चलने लगा। अब ये सोचने वाली बात है, उसका बीमार था TOF, टेटानोजी फॉलोआउट एंड पाल्मोनरी ऑल डिजीजेस। हार्ट का जितना डिजीज होता है वो सब मिल गया था इस बंदे को। आज का डेट में ये लड़का पढ़ाई नहीं कर पाया, स्वाभाविक है, पढ़ाई नहीं कर पाया, स्कूल नहीं जा पाया, बट अभी वो टोटो ड्राइविंग करता है, अपना रोटी रोजी अपने कमाता है। और वो मेरे साथ आया है ये दुनिया को एक एग्जाम्पल देने के लिए। जो लोग बोलते हैं नेचुरोपैथी आयुर्वेद में, मनीष जी आपका बात तो बहुत अच्छा लगता है हमको। जो आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी बड़े से बड़े बीमार ठीक नहीं कर पाते, एक बार तो आके देखो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये बात को हम लोग भी चलाता है मनीष जी। तो ये बंदा अभी है मेरे सामने। जय वैद्य, वेस्ट बंगाल, टोटो चालाना है। वो टोटो चलाता है, वो टोटो चलाता है, टोटो करके अपना कमाई कर लेते। बस जिंदगी में पढ़ाई का मौका नहीं मिला बीमार का वजह से, और वो दवा और डॉक्टर का जंजीर से निकलने में बहुत टाइम लग गया। 2020 तक उसी जंजीर में फंसा हुआ था। 2020 का बाद डॉक्टर बीआरसी का जो प्रोटोकॉल है वो मान आज ये आपका सामने है। ये सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए, और हम तो बोलेंगे डॉक्टर बीआरसी को थैंक यू वेरी मच सर। और आप है तो हम लोग का जैसा बीमार मुक्त ये समाज है, ये समाज बीमार मुक्त रहेगा, रोग मुक्त रहेगा। जो बात आप बोलते हैं, जो बीमार देखने से जितना बड़ी से बड़ी बीमार हो, उसका आसानी बहुत छोटा है, और वो भी घर पे बैठ के हो सकता है। जो ये सब जो आप स्टेज में मंच में देख रहे हैं, उसी का नमूना ये है कि और एक है बंगाल से है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। थैंक यू अनिल। मैं डॉक्टर साहब को बहुत पहले से ही सुन रहा था, समझ रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब मुझे हुआ ये प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब ने कहा कि अंगूठे का काटना ही पड़ेगा, तो हमने कहा कि नहीं अभी तो हम एक और कोशिश कर सकते हैं। तो डॉक्टर विष्णु चौधरी जिसको हम दिखाना चाहते हैं, तो जब गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये पॉसिबल है कि इसमें काफ़ी बिल्कुल सुधार आ सकता है। तो हमने वही किया
और उससे जो है आज हमारा अंगूठा जो है कटने से तो बच गया है, और उम्मीद ये है कि ये जल्दी से जल्दी आगे भी बढ़ जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, जरूर हो जाएगा ऐसा। बस इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये जितना ये जो स्टेज को हम ले गए थे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में, विदिन 10 डेज उससे भी ज़्यादा उनके मेडिकेशन की वजह से इसके काटना पड़ेगा, इसकी हालत और खराब है, तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। और दूसरी चीज़ ये कि 1 साल से जब से हम DIT डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम इकोस्प्रिन बंद कर दिए पूरी तरह से, और कोई भी मेडिकेशन पे नहीं है, शुगर की दवा बंद हुई, विदिन 3 डेज शुगर कंट्रोल हो गया। शुगर के मामले में तो ये बड़ा से चमत्कारी हो गया है कि लोग, डॉक्टर ने कहा कि भाई ये शुगर कभी ठीक नहीं होता है, कंट्रोल किया जा सकता है बस, लेकिन डॉक्टर साहब ने, चौधरी साहब ने बिल्कुल हमारा शुगर लेवल खत्म ही कर दिया है। नमस्कार जी, शौकिन जी को 2024 में मुंह में गांठ बनी, उसके बाद इन्होंने इसकी जांच कराई, जांच में पता चला इनको कैंसर है। उसके बाद इन्होंने सर्जरी कराई, सर्जरी के 4 महीने बाद इनको फिर से गांठ बन गई। गांठ होने के बाद फिर इनका विश्वास एलोपैथी से हट गया, तो इन्होंने BRC सर की वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद में इन्होंने डाइट प्लान को शुरू किया। शुरू करने से इनको कुछ फ़ायदा मिला, फ़ायदा मिलने के बाद इनको पता चला कि हमारे शहर में भी क्लिनिक है, तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मेरे से कांटेक्ट करने के बाद तब ये मेरे पास आए, तो एक उत्साह इनके अंदर मैंने देखा, एक करने का जज्बा मैंने देखा, तो मुझे भी लगा था ये अच्छे से कर भी लेंगे, और अकेले आए थे मेरे पास में, ये कोई डर नहीं था इनके अंदर, और पूरा प्रोटोकॉल इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में फॉलो किया, और 8 से 9वें दिन के अंदर इनकी कॉल आई, 8 से 9वें दिन बोले कि मेरी गांठ पूरी तरीके से गायब हो गई है। तो ये गांठ इनको थी पहले, और 1 महीने के बाद में फिर इनकी फोटो ली गई, तो ये पिक्चर बात 1 महीने बाद की। फिर 3 महीने इनको मैंने डाइट कराई, 3 महीने के बाद अब इनको पूरे 6 महीने हो चुके हैं, और 6 महीने में पूरी तरीके से ठीक है, सारे लक्षण इनके जा चुके हैं, और अभी तक इन्होंने गेहूं की रोटी तक भी नहीं खाई है। और कुछ पेशेंट मेरे पास आते बोलते हैं कि रोटी नहीं खाएंगे तो वजन कम हो जाएगा, पतले हो जाएंगे, सूख जाएंगे, जबकि इनका वजन बढ़ा है सिर्फ फल और सलाद से। और कुछ नेचुरोपैथिक थेरेपी इन्होंने की है, साथ में हमारी सनलाइट है, जीरो वोल्ट थेरेपी है, अनेक थेरेपी इन्होंने की है। नमस्कार जी, मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, और मुझे 2024 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और जब कैंसर की रिपोर्ट सामने आई तो फिर पूरा परिवार हमारा हिल गया, कैंसर के नाम सुनते ही हिल गया। तो कैंसर कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, और उसका सामना करना आना चाहिए जी, क्योंकि एलोपैथी में तो इसका इलाज है ही नहीं। एलोपैथी के चक्कर जाल में ना फंसे, मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एलोपैथी के चक्कर पर जाल में ना फंसे। उसके जाल में फंस के मैंने पूरा अपना चेहरा कटा लिया है यहाँ से, क्योंकि ये मेरा दाढ़ ऊपर में निकली हुई है ना। तो फिर उसके 3 महीने बाद, ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद मेरे दोबारा से यहाँ पे चीज़ बननी शुरू हो गई। ठीक है जी, मैंने उन डॉक्टर से बोला सर जी ये क्या हुआ, वो बोले भैया ये तो दोबारा फिर आएगा, दोबारा भी आएगा, चौबारा भी आएगा। भाई जब आपके यहाँ इसका इलाज नहीं था तो मेरा ऑपरेशन क्यों किया आपने? उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। ठीक है, मेरे पास BRC सर की एक वीडियो फ़ोन पे मैं देख रहा था, तो एक वीडियो मिली मुझे, मैंने वो घर पे रह के फॉलो करी, तो उससे मुझे राहत मिली। फिर मैंने सोचा जब BRC सर बताते हैं कि हमारे क्लिनिक बहुत है, तो मैंने अपने शहर में ही क्लिनिक ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे उनका क्लिनिक मिला, वहाँ मैंने जाके डाइट फॉलो की, उन्होंने चार्ज दे दिया मुझे, घर पे रह के ही मैंने अपना इलाज कर दिया। अब मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, बढ़िया। मनीष जी को, सर को प्रणाम। ये जो पेशेंट है उत्पल देव, इसने बहुत अच्छा किया था कि जब भी ये डिटेक्ट हुआ, डिटेक्ट होने के बाद वो कहीं भी नहीं गया, वो सीधा मेरे पास आया। अगर ये जो पोजीशन है उसका SGPT SGOT 3000 के ऊपर, 2000 के ऊपर जो सिचुएशन है, और उसका आंख पूरी तरह पीला था, उसका यूरिन पूरी तरह पीली थी, वो बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट था, बहुत सीवियर।
और उसका और थोड़ा थोड़ा और भी दिक्कतें थे, डाइजेशन का प्रॉब्लम था, TSH का प्रॉब्लम था। तो ये सब कुछ मिला जुला के ये जब आया था मेरे पास तो इसका कंडीशन बहुत ही खराब था, बहुत ही खराब था। ये आने के बाद पहला चीज इसने मेरे से पूछा था कि सर मैं क्या ठीक होऊंगा, कोई गारंटी है क्या? तो मैंने उसको कहा था कि गारंटी तो एक वो ही दे सकता है जिसने आपको पैदा किया है, वो है कि ऊपर वाला, और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन ऊपर वाला जो जो चीज से आपको बनाया है वो चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम है आपका बॉडी में वो तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। और सिर्फ मैंने सर का जो रॉ DIP डाइट है वो रॉ DIP डाइट 1 महीने तक उसको फॉलो किया। आफ्टर 15 डेज उसका जो रिपोर्ट था वो बहुत ही कम हो गया था। वो 3000 और 2000 से घट के वो शायद 300 और 400 में आ गया था। और फिर 1 महीने के बाद जब मैंने रिपोर्ट किया तो ये आपके सामने है। तो बस यही कहना था। ओबेसिटी, एस फॉर शुगर, एस फॉर स्टिफनेस, हालांकि ये 3-4 ही बीमारियों का हमने नाम लिए हैं, लेकिन अगर हम अपने DIP डाइट को नेचुरल कर लेंगे यानी उसमें केमिकल फ्री कर लेंगे, जो काम अभिनव मित्तल जी पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट है DIP डाइट का, जो रिजल्ट आपका वो कई गुना और बढ़ जाता है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है। और जितनी बार भी हम केमिकल फ्री कर देते हैं अपने पेशेंट के लिए, और केमिकल फ्री करने के लिए हम इन्हीं किसान भाइयों से लेते हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मिलेट्स हो, वो इन्हीं के, क्योंकि इनके खेत हमारे मेरठ के आसपास ही हैं, तो इनके खेत से आते हैं और अभिनव जी इसको करते हैं। फिर पेशेंट ने देखा कि यहाँ तो हम ठीक हो गए, घर जाने के बाद तो दोबारा हो जाएगा, वहाँ तो ये किसान भाई है नहीं। तो फिर हमने ये पिछले महीने ये डब्बा लॉन्च किया, नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। इसमें 1 महीने का पूरा राशन है। 1 महीने में एक इंसान जितना खा सकता है, एक हेल्दी इंसान, एक एडल्ट खा सकता है, जितनी दालें, जितने मसाले, जितने मिलेट्स, वो 1 महीने का राशन है। इसका दाम हमने रखा 890। इतना कम दाम इसलिए रख पाए क्योंकि हमारे जो किसान हैं इन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें दिया, तो हमने भी कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं रखा।